जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी की प्यारी बेटी ने भेजा है, जो कि गुरु जी की ब्लेस संगत है। आज का सत्संग बहुत ही ब्लेस सत्संग है। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सत्संग को पूरा जरूर सुने और पूरे श्रद्धा भाव से सुने, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा जरिया है जिससे सुनने वाले का भी भला होता है और सुनाने वाले का भी भला होता है। सत्संग से हमारे कर्म कटते हैं, इसलिए सत्संग को ज़रूर सुने और पूरा सुने। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले मैं अपने पूरे गुरु परिवार से, नाते रिश्तेदारों से, ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं से, मेरी माँ कुलदेवी से, नीम करोली महाराज से, राम भक्त हनुमान से, मेरे गुरु पिता से, मेरे पालनहार, मेरे माँ बाबुल, मुझसे जो भी जाने अनजाने में गलती हुई है, भूल चूक हुई है, मैंने किसी का दिल दुखाया हो, किसी के दिल को ठेस पहुँचाई हो, अपने गुरु पिता के वचनों पे ना चल के उनका दिल दुखाया है, अपनी कुलदेवी की बातों को ना मान के और अपने पुरखों पूर्वजों के लिए कोई अपशब्द कहे हो, तो संगत जी मैं इन सभी चीज़ के लिए तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है संध्या वेले का। आज संगत जी 13 मई है और 5:23 यानी कि 5:30 बज चुके हैं। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग में अपने गुरु पिता के श्री कमल चरणों में रखती हूँ और आपके सामने रखती हूँ। संगत जी, सत्संग जरूर सुनिएगा। संगत जी, इसमें छोटे छोटे सत्संग है। एक सत्संग मेरा अभी संगत जी सोमवार का है, परसों का। संगत जी, मैं जैसे कि मैंने पहले सत्संग में शेयर किया था कि गुरुजी ने मुझे एक क्लास ज्वाइन कराई है जिसमें एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं। तो संगत जी, मैं सोमवार को करने गई थी। संगत जी, सोमवार के दिन हम लोगों को डंबल कराया जाता है। संगत जी, एक पटिया टाइप का रखा था, उस पे 3 डंबल थे, 2 हल्के थे और एक भारी था। मेरे जाने अनजाने में भारी डंबल सबसे आगे था और हल्के डंबल पीछे थे। मैंने दोनों हल्के डंबल उठा लिए और भारी डंबल से वो वज़न आगे आ गया और वो इतना बड़ा डंबल संगत जी नीचे गिरा। तो संगत जी, एक लेडीज़ खड़ी थी तो उसका पैर बच गया संगत जी, नहीं तो वो 3-4 किलो का डंबल सीधे उसके पैर पे गिरता तो उसका पैर टूट जाता। मैं इतनी बुरी घबराई और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी ने उसको बचा के मेरी मदद करी। उसके पैर पे गिर जाता, लग जाती तो संगत जी पूरी क्लास में जितने सारे शिफ्ट चलते हैं, इतने लोग आते हैं तरह तरह के, कुछ मेरे पहचान में है, कुछ अननोन है, सब जगह खबर चले जाती कि मेरे कारण किसी का पैर टूट गया। गुरुजी को मुझे बचाना था तो गुरुजी ने उसको बचाया कि मुझे मेरी बदनामी ना हो। इसके लिए मैं अपने गुरु पिता, मेरे मालिक, मेरे बादशाह का तहे दिल से अनंत कोटि लख लख शुक्राना करती हूँ संगत जी कि गुरुजी ने मुझ पे मेहर करी। उसके कष्ट जो उस पे आने वाले थे मेरे कारण, वो काटे और मेरे ऊपर आते वो कष्ट उसके साथ साथ। तो संगत जी, अनंतम लख लख कोटि कोटि शुक्राना इस सत्संग में अपने गुरु पिता के श्री चरणों में रखती हूँ। और अगर मेरे सत्संग किसी के पास मिलते जुलते सत्संग हो तो संगत जी, शादी आपके लिए भी हो कि गुरुजी ने जैसे उसको बचाया वैसे आपके थ्रू किसी को बचाया हो। अब नेक्स्ट सत्संग मेरा ये है संगत जी। संगत जी, जैसे कि जानते हैं कि बहुत गर्मी पड़ रही है। अचानक संगत जी, हम लोग सोमवार की ही, मंडे की ही बात है, जिस दिन डंबल गिरा था उसी दिन रात की बात है। मेरे हस्बैंड आए, खाना वगैरह देकर हम लोग जैसे सोने को आए तो संगत जी, हम लोग के रूम का एसी चलता है तो फैन नहीं चलता। संगत जी, फैन चलना बंद हो गया, एसी चलाया तो संगत जी बिल्कुल ठंडक नहीं कर रहा था और बहुत गर्मी थी। 12:30 पौने 1 हो चुके थे। बहुत कोशिश करी, कोई ठंडक नहीं हुई संगत जी। हस्बैंड को तो नींद आ गई लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं आई, बहुत परेशानी हो रही थी। तो मैंने अपने गुरु पिता से कहा कि गुरुजी, थोड़ी बहुत भी ठंडक हो जाए कि कम से कम नींद आ जाए, क्योंकि संगत जी मेरा शरीर में बहुत पेन था, थकान हो रही थी और अजीब सा फील हो रहा था। तो मैं गुरुजी से अरदास कर दी कि गुरुजी कैसे भी करके ये एसी ठंडक देना चालू करे ताकि मैं सो जाऊं, क्योंकि मैं तकलीफ़ में हूँ, कल तक मुझे बुखार आ जाएगा। संगत जी, गुरुजी को सिर्फ अपना कष्ट बता दो। गुरुजी को बोलने की देर है कि गुरुजी वहाँ
अपना काम करने लग जाते हैं, वो अपने बच्चों को तकलीफ में देख ही नहीं सकते। अचानक संगत जी बिना किसी रीज़न के, बिना कुछ मेहनत के, अचानक वो ऐसे में ठंडक होने लग गई। संगत जी आसानी से नींद आई, हालाँकि जब तक 2 सवा 2 बज चुके थे, 2:20 हो चुके थे, लेकिन संगत जी फिर भी अच्छे से नींद आई और सुबह तबीयत बिल्कुल ठीक रही। तो ये शुक्राना सत्संग अपने गुरु पिता के श्री कमल चरणों पे रखती हूँ। संगत जी, ये मेरे लिए सत्संग बहुत बड़ी बात है कि गुरु पिता ने मेरा सुना। एक अनजाने में मुझसे गलती हुई जो गुरुजी ने मुझे बाल-बाल बचाया, और एक गर्मी के कारण मैं परेशान होती और तकलीफ़ में आ जाती तो गुरुपा ने बहुत-बहुत बचाया। गुरुपा ने सुना, ऐसे ठीक किया। अनंत कोटि लख-लख कोटि शुक्राना अपने मालिक के श्री चरणों में रखती हूँ। और तो संगत जी जाने कितने कष्ट आते हैं जो हमें छू के निकल जाते, हम तक नहीं पहुँचते, गुरुजी उसके पहले ही वो काट देते हैं। गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि तेरे पति पर कष्ट आने वाला है बेटे, शुक्राना कर, सब ठीक हो जाएगा। बेटे पर बीमारी आने वाली है, शुक्राना कर। संगत जी क्या कष्ट आने वाला है, क्या बच्चों को बीमारी आने वाली है, ये हम नहीं जानते, सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। और गुरुजी बहुत बचा रहे हैं, बहुत बहुत। संगत जी मैं तो खुद आपसे बताती हूँ कि गुरुजी इतना बचाते हैं। घर से निकलते हैं हम लोग अच्छे मूड से, खराब मूड से, सामने कौन सी गाड़ी आ जाए, क्या हमारे साथ होए, लेकिन बचाने वाला तो शिव है, महागुरु है। अभी कुछ समय पहले तो इतनी नेगेटिविटी हावी थी कि मैं गुरुजी से बात करना, गुरुजी का नाम लेना भूल गई थी। हाँ, ऐसे ही जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, या फिर माथा टेक लेती थी। लेकिन संगत जी गुरुजी ने रीज़न बताया कि नेगेटिविटी हावी हो रही है, उसको हावी मत होने दे बेटा, तेरा ऐसे में तू मुझ पर भरोसा खो रही है। तो संगत जी उनने अपने से जोड़ा है। और अगर दूसरे लोगों के कारण नेगेटिविटी हावी हो रही है तो संगत जी बात तो सही है, नेगेटिविटी हावी होती तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगता और सब कुछ गलत होने लगता है। लेकिन संगत जी ऐसे में सत्संग ज़रूर सुनने चाहिए। सत्संग सुनने से हमारी जो नेगेटिविटी है वो दूर होती है। और सबसे बड़ी बात संगत जी, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो संगत जी महाशिव ने जोड़ा है। अगर कुछ समय हमारा ख़राब चल रहा है तो संगत जी वो उन पे छोड़ो और उनको बोलो कि गुरुजी ये ऐसे दिन दिखा रहे हैं आप हमें, हमने ऐसे क्या किया है जो ऐसे हमें दिन दिखा रहे हैं। मैं अपने से लेकर बताऊं तो संगत जी मेरी इन लॉज बहुत परेशान कर रही है, बहुत बहुत ही ज़्यादा। इतना कि कल तो मैंने गुरुजी से चिढ़ के बोला कि गुरुजी या फिर इसे ही मार डालो या फिर मुझे मार डालो। लेकिन संगत जी कब मुक्त होंगे। हालांकि गुरुजी के मैसेज आए हैं कि तू चिंता मत कर, सब कुछ बदलेगा, सब्र कर। तो संगत जी बस इसी इंतज़ार में है कि सब कुछ बदलेगा, सब्र कर रही हूँ। संगत जी आज इतना ही, मैं सत्संग बड़ा नहीं करना चाहती। फिर नए सत्संग में मिलेंगे। गुरु का, मेरे परमात्मा का, मेरे महाशिव का अनंत कोटि शुक्राना, लख लख कोटि कोटि शुक्राना, जो उनने एक कष्ट से मुझे बताया, बदनामी से बचाया। और दूसरा, मैं परेशान हो जाती, ऐसे ना चलता तो गुरुजी को सिर्फ एक बार बोला और गुरुजी ने वो ऐसे ही ठीक कर दिया। तो उसका अनंत कोटि शुक्राना। अब अरदास का टाइम है तो गुरु पास से फिर वही अरदास कर रही हूँ। मालिक, संध्या वेले अरदास कर रही हूँ कि मैं अब अपने इन-लॉज़ के साथ नहीं रह पा रही, बहुत परेशान मुझे कर रहे हैं। मैं कुछ गलत कर बैठूँ उनके साथ, कुछ भी गलत कर बैठूँ, इसके पहले गुरु पिता संभाल लो, क्योंकि अब इस पार या उस पार वाला हिसाब होना है। क्योंकि अब मैं इनके साथ नहीं रह पा रही हूँ गुरु पिता। अब अब नहीं, क्योंकि मैं कुछ गलत कर बैठी हूँ, कुछ बुरा कर दूँ, कुछ बोल दूँ और पूरा घर तहस-नहस हो जाए, रिश्ते टूट जाएँ, तो गुरु पिता संभाल लो आप, क्योंकि वो तो सुधरेगी नहीं। और मैं सुन सुन के थक चुकी हूँ, अब नहीं रह गई मुझ में कैपेसिटी। अब मेरा उद्धार करो गुरुपा, मेरा उद्धार करो। दीदी परेशान है, उनका उद्धार करो। मम्मी के परिवार में परेशानी चल रही है, उनका उद्धार करो। उनके परिवार में सुख शांति आ जाए। पैसा तो है लेकिन सुख शांति नहीं है गुरुपा। पिता मम्मी पापा के जीवन में सुख शांति आ जाए। और यहाँ जो इन-लॉज़ मुझे अति परेशान कर रहे हैं गुरुपा, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, मुझे इनसे मुक्त करो गुरु पिता। नहीं तो फिर वो कर जाएगा, मेरा मेरा हाथ या मेरा शरीर या मेरा मन वो कर जाएगा जो एक इतिहास बन जाएगा कि बहू ने सास-ससुर के साथ बहुत बुरा किया। प्लीज़ गुरु पिता, क्योंकि मैं मजबूर हो रही हूँ और मैं त्रस्त हो रही हूँ, इरिटेट हो रही हूँ मैं। प्लीज़ गुरु पिता
मेहर करो। संगत जी आज इतना ही, मिलते ही नए सत्संग में। और संगत जी आप मेरा सत्संग टाइम टू टाइम शेयर अपलोड कर देती है। गुरु बाबा की भरपूर ब्लेसिंग आपके आपके परिवार को मिले। मेरा सत्संग शेयर अपलोड कर दीजिएगा। आज इतना ही, नई सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन में चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय बद्री विशाल। आंटी जी, आपका सत्संग बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा है, हमेशा की तरह। गुरुजी आपको, आपके पूरे परिवार के हर सदस्य को ब्लेस करें। इसी के साथ मैं गुरुजी के महामंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।